हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे पिछली क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, तो वेक्टर पिछली क्लास में हमने सिर्फ ये बताया था कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइंस, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, ये सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाया था। ठीक, तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर में प्रोडक्ट किस टाइप से होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो बच्चों एक चीज़ देख लीजिए, जैसे प्रोडक्ट की बात जब भी वेक्टर में आती है तो प्रोडक्ट हम जनरली जानते हैं, तो जैसे स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सभी को पता है अर्थमेटिक में सिंपली। अब यहाँ दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, तो वो दो टाइप से होता है परफॉर्म। एक तो डॉट सिंबल से, जिसे स्केलर रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए इसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है डॉट, किसे इसलिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हमेशा सिंबल आपका डॉट यूज़ होगा। क्लियर? और स्केलर वर्ड यहाँ इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, आपको वेक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर? ऐसे ही इसी के पैरेलल दूसरा जो वेक्टर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, वो इस वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वहाँ क्या आएगा, वेक्टर, और यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे क्रॉस। तो अभी फ़िलहाल हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल सीखेंगे। ठीक, इससे पहले भी एक चीज़ ये देखिए, जैसे बच्चों को ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक, ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k। सपोज ये हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर? 3i कैप, j कैप एंड 4k कैप। अब अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 4a। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? 4a। तो यहाँ स्केलर और डॉट का कोई रोल नहीं है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है? वेक्टर का स्केलर, यहाँ 4 स्केलर क्वांटिटी है, ए वेक्टर है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर से। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सिंपली आपको क्या करना है, 4 टाइम्स कर दो इस वेक्टर का, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा, 3 4 12i कैप प्लस 8j कैप माइनस 16k कैप 4a, यानी वेक्टर का 4 टाइम्स। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड आपका, यानी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो सिंपल इस टाइप से होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं वेक्टर में अगर दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना है तो वो स्केलर या डॉट। तो बच्चों देखो, इसके दो टाइप से फॉर्मूले आपको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। इनमें फर्स्ट टाइप है, इसमें हमारे पास सपोज इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर and if theta is the angle between A and B, यानी पहला फॉर्मूला क्या होगा, दो वेक्टर दिए हुए हैं, क्लियर, और उनके मिडिल में थीटा एंगल दिया हुआ है, तब डॉट प्रोडक्ट कैसे, यानी जैसे सपोज सिंपली ये है, जैसे एक वेक्टर ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये आपका बी वेक्टर है, इनके मिडिल में कोई भी एंगल दिया हुआ। ठीक है, देन स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज गिवन बाय मॉड बी इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका फॉर्मूला है किसका, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इससे निकलेगा। अब मॉड ए मॉड बी हम पिछली क्लास में देख ही चुके हैं। मॉड ए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ थीटा जो है, दोनों वेक्टर किस एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं वो दिया हुआ है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स बच्चों इस टाइप से, जैसे इसमें सबसे पहली तो कंडीशन ये आ गई। देखिए बच्चों, सपोज हमारे पास वेक्टर जो हैं पैरेलल वेक्टर हैं। ठीक है, यानी थीटा 0 हो गया। क्या? इफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, थीटा 0 इम्प्लाइज थीटा 0, यहाँ 0 पुट तो कॉस 0 क्या हो जाता है 1। तो उस केस में तो आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ए
मॉड बी इंटू 1, यानी इस केस में आपका डायरेक्ट ए डॉट बी मॉड बी का मल्टीप्लाई ही होगा। क्लियर। यहीं से एक रिजल्ट बच्चों आता है, वो क्या आता है, सपोज हमें निकालना है ए डॉट ए। क्या निकालना है? ए डॉट ए, यानी किसी वेक्टर का उसी से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जब किसी वेक्टर, जैसे सपोज ये ए वेक्टर है, क्लियर, ए वेक्टर, अब इसका इसी से ही डॉट लेना है, यानी बी भी यही होगा, बी भी यही होगा, तो इसका मतलब यही बी हो गया, ठीक, ए इज इक्वल टू बी हो गया, ठीक है, बी इक्वल टू ए के लिए, तो इसका मतलब इनमें थीटा क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी ए डॉट ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मॉड ए और कॉस ऑफ ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो ए डॉट ए, क्लियर, ए डॉट ए क्या हो जाता है, मॉड ए यानी जैसे मॉड ए आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर जैसे एक्स इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो इसे अभी मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉस जीरो क्या हो गया, 1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ए डॉट ए, यानी किसी वेक्टर का अगर आपको उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो हमेशा क्या आएगा, उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होगा। ये तो आपकी कंडीशन आ गई किससे बच्चों, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 से। क्लियर। सेम इसी टाइप से अब इसमें हम एक और कंडीशन ड्राइव कर देखते हैं। जैसे सपोज यही कंडीशन निकालते हैं, जैसे सेकेंड केस हो गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये दोनों वेक्टर जो हैं आपके इस टाइप से हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और एक वी वेक्टर हो गया, तो ये एंगल आपका 90 हो गया, यानी व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 देन ए डॉट बी क्या होगा, तो देखिए इससे हमारे पास थीटा कॉस थीटा की, यानी कॉस थीटा की जगह कॉस 90, और कॉस 90 स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमारा ये ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड बी और कॉस थीटा यानी कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो स्टूडेंट्स ये हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट के लिए। क्या, यानी अगर ए और बी यानी दो वेक्टर के मिडिल में एंगल 90 डिग्री है, यानी इस, तो उसमें आपका जो डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0। अब 90 को जनरली हम मैथमेटिक्स या ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक कंडीशन एज ए कंडीशन यूज़ क्या करते हैं, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है, दैट इज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर if their dot product is 0। क्लियर, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये कंडीशन याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो, एक तो परपेंडिकुलर का हो गया, यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है जनरली, मतलब कभी कभार क्वेश्चन में क्या कहते हैं, वेक्टर टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू, ऑर्थोगोनल का भी सेम मीनिंग है परपेंडिकुलर। अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, चेक करना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो हम ये डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो ऑर्थोगोनल भी हैं। क्लियर, अगर नहीं आया तो वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं, तो उसके लिए हमेशा क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे सपोज क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू सपोज 2i प्लस 3j माइनस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के। क्लियर, इसके मिडिल में थीटा एंगल हमेशा दिया होगा अगर इस फॉर्मूले से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 दिया है, सपोज पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो देन फाइंड ई डॉट बी। क्लियर, या डायरेक्ट यहाँ पर वेक्टर ना दे के क्या देगा, मॉड ए मॉड बी दे देगा डायरेक्ट, ठीक है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो हम दोनों टाइप से ही बता रहे हैं। जैसे ए दिया हुआ है तो हमें कैसे निकालना, तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या लिखेंगे, मॉड बी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए मॉड ए यानी ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मॉड ए, तो मॉड ए के लिए बताया इधर क्या होता है, रूट ऑफ आई के कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट, यानी इनके जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया, रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, और ये प्लस -1 का स्क्वायर भी +1, ठीक है, इंटू मॉड बी का मतलब 1 + 1 + 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा π/3 स्टूडेंट π/3 का मतलब पाई क्या होता है 180/3 यानी 60। तो ये क्या हो गया cos 60, और cos 60 हमारा क्या होता है हाफ 1/2। तो ये क्या हो गया √14 इंटू √3 इंटू 1/2, क्लियर। तो ये हो गया √42/2 यूनिट। ये आपका ए डॉट बी आ गया, क्लियर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वेक्टर दिए हुए उनके मिडिल में थीटा दिया हुआ, उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मेंशन है तो ऐसे निकलना है। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर हमें दिया हुआ है इफ मॉड ए इज इक्वल टू सपोज 3, मॉड बी इज इक्वल टू सपोज 8 और थीटा इज इक्वल टू सपोज 30 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड ए डॉट बी। ऐसे केस में भी पहुंचा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है। तब हम ए डॉट बी, तब क्या करेंगे, ए डॉट बी क्या निकालना है, वही फॉर्मूला आपके पास है, ए बी और कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 3 × 8 × कॉस ऑफ 30, तो कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो 24 × √3/2 यानी 12√3 आपका इसका रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स ये एक फार्मूले से आपके डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है वो हो गया। इसमें स्पेशली आपको क्या कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी या ऑर्थोगोनल की याद रखनी है, और एक ये मॉडुलस वाला फार्मूला है, अगर आपके पास सेम वेक्टर का सी डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है, क्लियर। अब हम दूसरे फार्मूले पे चलते, दूसरी फॉर्म है, अगर वेक्टर आपका आई जे के की फॉर्म में दिया है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स अब हम दूसरे डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले पे चलते हैं। इसमें क्या है बच्चों, देखो जैसे हमारे पास एंगल नहीं दिया हुआ, 2 वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट्स फॉर्म, दैट इज इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, एंड दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, सपोज v1i कैप v2j कैप एंड v3k कैप, क्लियर। ये स्टूडेंट्स 2 वेक्टर दिए हुए हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, एंगल नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ क्या करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब इस पर ऐसे ही लिख दीजिए a1i कैप a2j कैप a3k कैप डॉट b1i कैप b2j कैप एंड b3k कैप, क्लियर। तो अब देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। तो ब्रैकेट ओपन करें तो इसका इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे इसका होगा। तो जब a1i का b1i से होगा तो क्या होगा a1i, ऐसे लिखो a1b1 i डॉट आई, ठीक है। ये स्केलर से हो गया, और ये वेक्टर कंपोनेंट है तो वेक्टर में डॉट का सिंबल लग गया, स्केलर में तो आप डायरेक्ट भी 2 × 3 4 × 5 इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब इसका अगले से होगा इससे, तो प्लस a1b2 i डॉट j, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर प्लस a1b3 i डॉट k, क्लियर। स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया, इस टर्म का इन तीनों से डॉट किया, क्लियर। सिमिलरली अब इसका करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a2b1 j डॉट आई प्लस a2
B2 जे डॉट जे प्लस A3 A2 B3 जे डॉट के। क्लियर। अब हमने क्या किया, A2 का इससे मल्टीप्लाई किया, A2 का इससे मल्टीप्लाई किया, A2 का इससे सिमिलरली इसका, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए A3 B1 K डॉट आई प्लस A3 B2 K डॉट जे प्लस A3 B3 K डॉट के। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पिछले फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये क्या है, जैसे हमने अभी बताया था आपको आई जे के, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर करस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप और जेड एक्सिस के कैप। क्लियर। अब बच्चों देखो पहला ये आई डॉट आई, आई डॉट आई, आई डॉट आई का मतलब जैसे हमने ए डॉट बी जो निकाला था पिछले फॉर्मूले से, तो आई डॉट आई, अब चूंकि ये कैप है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया आई का। आई डॉट आई जैसे ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा होता है। क्लियर, कॉस थीटा, तो आई का आई के साथ एंगल क्या हो गया 0 और मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, तो आई डॉट आई कॉस जीरो 1, तो ये आई डॉट आई क्या हो गया 1। क्लियर। कॉस 0 1, आई पहली आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जो कि यूनिट वेक्टर ही है। क्लियर। आई डॉट आई 1 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स जे डॉट जे जब निकालेंगे, जे डॉट जे, तो ये भी 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, क्योंकि जे वेक्टर और यही जे वेक्टर इसी सेम लाइन, तो इसमें एंगल 0 हो गया, तो ये भी 1 हो गया। क्लियर। जे डॉट जे भी 1 हो गया। सिमिलरली आपका के डॉट के भी क्या होगा 1 होगा। बाकी अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास अगला टर्म आई डॉट जे है, क्या है आई डॉट जे, तो यहाँ से देखो आई डॉट जे निकालना, तो आई और जे में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, और आई और जे बोथ आर यूनिट वेक्टर, तो इनका मॉडुलस क्या हो गया 1 इंटू कॉस 90। अब जो कॉस 90 आ गया, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0, तो आई डॉट जे क्या हो गया 0। तो इसमें देखो आई जे में 90 बन रहा है, आई जे का 0 हो जाएगा, जे के में ये भी 90 होता है, ठीक है, 100 नहीं होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें भी 90 होता है, के आई, ठीक है, तो आई जे ऐसे ही जे के। क्लियर। आई जे के, यानी जो भी दो डिफरेंट होंगे उन सभी में क्या होगा 0 होगा, चूँकि इसमें 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो कॉस 90 0, आई जे के आई। क्लियर। तो ये 0 होंगे, बाकी ये 3 जो है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होंगे। तो इसमें यहाँ 1 रखना है, यहाँ 1 रखना है और यहाँ 1 रखना है। बाकी देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी, तो हमारा जो शॉर्ट फार्मूला जो बनेगा फाइनली ए डॉट बी, वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स A1 B1, ठीक है, प्लस A2 B2, क्लियर, प्लस A3 B3, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका A डॉट बी का फॉर्मूला। अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो, यानी वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है और हमें प्रोडक्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, आई का आई के साथ, आई के कोफिशिएंट का अगले आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट के साथ, प्लस के कोफिशिएंट का के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो आपका ए डॉट बी निकल कर जाएगा। क्लियर। अब देखो इसको फिर से यहाँ पर, अब जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी अब देखो फॉर ए एंड बी, ऐसे लिख दो, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मतलब ए डॉट बी 0 क्या हो जाएगा, ए डॉट बी
ज़ीरो होगा। ए डॉट बी ज़ीरो होगा, इसका मतलब ये वैल्यू ज़ीरो आएगी। क्या आएगी? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल्स टू क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। क्लियर? तो ये तो बच्चों आ गया सेकेंड फार्मूला। ठीक है, अब यहीं पर हम कुछ और दो छोटे फॉर्मूले हैं, प्रोजेक्शन के लिए पूछता है क्वेश्चन। एक आता है, हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे, ठीक है, और कहेगा कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालिए, क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो देखिए क्या है, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्लियर बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इसके लिए सिर्फ सिंपली क्या रखना है, इसी का यूज है, ए डॉट बी करिए और डिवाइड में, देखो यहाँ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, तो डॉट तो आएगा ए डॉट बी, उसके बाद अपॉन में आपका जिसके अपॉन निकलना है, यानी मॉडुलस ऑफ बी आएगा। क्लियर? तो ये डॉट प्रोडक्ट का ये यूज़ हो गया यहाँ पर, यानी फर्स्ट वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ जिस पर निकालना है, ऑन बी पर निकालना है तो डिवाइडेड बाई बी। ऐसे ही सपोज हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो इसमें क्या करना है, सेम इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो हमें निकालना है, ए डॉट बी अपॉन ऑन ए करना है तो अपॉन मॉड ए। क्लियर बच्चों? यहाँ ध्यान रखिए, ये जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो ये और स्केलर क्वांटिटी में देखा होगा आपने, स्केलर या एल्जेब्रिक प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो ये ध्यान रखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, अलग से निकालने, अगर ए डॉट बी निकाल लिया, कहीं बी डॉट ए निकालना है तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम होंगे। यानी कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन हम और इसका करते हैं, जनरली जो पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल, जैसे सपोज बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k। क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए दिया हुआ है आपका सपोज लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k, लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी जो दिया हुआ है, इसके साथ वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका माइनस आई प्लस 5j प्लस लेमडा के, माइनस आई प्लस 5j प्लस लेमडा के। ठीक है, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं और लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इस टाइप से। तो देखिए ए एंड बी उसने ऑलरेडी परपेंडिकुलर बोल दिया, ठीक है, और इसमें जो लेमडा एक वेरिएबल है उसे हमें एवेलुएट करना है। तो हमें पता है टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं अगर उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो, जीरो हो, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो के इक्वल पुट करना है। तो इससे एक रिलेशन बचने का लेमडा में, वो लेमडा सॉल्व करें तो लेमडा की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, सिंस ए परपेंडिकुलर टू बी देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ए क्या है हमारा, लेमडा आई प्लस 2j प्लस 3k डॉट बी क्या है, माइनस आई प्लस 5j प्लस लेमडा के। क्लियर? अब ये जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, फॉर्मूला प्रूफ किया, जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है, आई के कोफिशेंट, आई के कोफिशेंट, जे के कोफिशेंट, के कोफिशेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है।
तो लैम्डा इंटू आई का यहाँ कुछ नहीं है तो -1, तो माइनस लैम्डा। 2 का 5 से +10, 3 का लैम्डा से +3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए माइनस लैम्डा +3 यानी 2 लैम्डा और 10 को उधर भेज दो, तो ये क्या हो गया 2 लैम्डा इक्वल टू -10 प्लस यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया -5। तो लैम्डा अगर -5 है यहाँ पर तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हम कुछ और इसकी एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर देखता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जो एप्लीकेशन है इसे कहाँ यूज़ करते हैं तो वो ये क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। इसमें देखो एक क्वेश्चन है बच्चों क्या है अ फोर्स ऑफ 3 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू वेक्टर, यानी 3 यूनिट का फोर्स इस वेक्टर के अलोंग वर्क कर रहा है। ठीक है, जब इस वेक्टर के अलोंग किसी 3 यूनिट फोर्स को अप्लाई किया तो उसने किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मूव कर दिया। तो फाइंड करना हाउ वर्क डन इज रिक्वायर्ड, या कि कितना वर्क डन किया गया। क्लियर, यानी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस्ड किया है किसी फोर्स को अप्लाई करके, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है वो वेक्टर दिया हुआ है। तो वर्क डन यानी कुल मिला के वर्क डन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है, तो आप स्केलर प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो क्या यूज़ करना है, वर्क डन W के लिए W इज इक्वल टू होगा बच्चों FD। ठीक है, वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया तो इससे जो वर्क डन मिलता है वो हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अब क्वेश्चन में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो कुछ क्वेश्चन में तो फोर्स डायरेक्ट दिया होगा कि इतना फोर्स लग रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। यहाँ वेक्टर फोर्स जो है डिवाइड किया है, उसका मैग्नीट्यूड अलग दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन अलग दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर, तो यहाँ पर F जो निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 है। अब ये कह रहा है एक्टिंग इन द डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस 1 + 1 + 1। क्लियर, तो ये हो गया 3/√3 आई प्लस जे प्लस के। ये तो हो गया स्टूडेंट्स फोर्स हो गया। क्लियर, अब नाउ डिस्प्लेसमेंट डी कैलकुलेट करना। तो डी कैसे निकलेगा, तो हमने डी जैसे डी क्या है ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं, यानी इस पॉइंट को यहाँ तो हमें ए बी वैक्टर निकालना है। क्या निकालना है ए बी, तो ए बी के लिए हमने बताया तो ओ बी माइनस ओ ए लगता है। तो ये क्या होगा ओ बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी से ए तक डिस्प्लेस किया, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2i + 3j प्लस के, इसमें से माइनस कर दो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज -2i - 3j प्लस 4k। क्लियर, तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आ रहा है। तो देखिए बच्चों 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4i कैप, 3 माइनस माइनस प्लस 6j कैप, के माइनस 4k यानी -3k कैप। ये तो आ गया डी। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्या है W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू F.D। फोर्स हमारे पास है 3/√3 आई प्लस जे प्लस के
इसका डॉट कर दीजिए वर्क डन डिस्प्लेसमेंट से, दैट इज़ 4i प्लस 6j माइनस 3k। तो ये हो गया स्टूडेंट, देखो ये रूट टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये √3, ये क्या हो जाएगा i डॉट आई a1 b1 4 a2 b2 6 a3 b3 माइनस 3। क्लियर? तो ये हो गया 3 7 यानी 7√3 यूनिट। इतना वर्क डन आपको रिक्वायर्ड होगा, इतना फोर्स अप्लाई करें इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो बच्चों देखिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट से कुछ और क्वेश्चंस के साथ साथ वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।